आज 16 मई हो चुकी है। रमज़ान का महीना समाप्त हो गया, ईद समाप्त हो गई। परंतु समस्या एक है, जो नरसिंहानंद का और हमारा जो विवाद चल रहा था, हमने सोचा था कि थोड़ा प्रेशर डालने से सरकार इन्हें अरेस्ट करेगी निष्पक्षता से और नरसिंहानंद माफ़ी मांगेगा जनता से। परंतु ये निराशाजनक रहा। नरसिंहानंद ने पैगंबर साहब की आलोचना की, कुरान शरीफ के ऊपर टीका टिप्पणी की, मोहम्मद साहब के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई, कलाम साहब को जिहादी कहा, मुसलमानों को देश का गद्दार बताया। और सबसे बड़ी बात यह कि बार बार ये कसम खाते हैं कि मैं इस्लाम को समाप्त कर दूंगा। मैं कहता हूं ऐसे ही एक पहले व्यक्ति हुआ मूर्ख, जो कमलेश तिवारी, इसी प्रकार से इन्होंने मूर्खता की। पर आज मुझे बड़े अफसोस के सहित कहना पड़ रहा है कि मुझे इसमें लगता है कुछ सरकार का भी इशारा है। यदि सरकार का इशारा ना होता तो अब तक नरसिंहानंद को हर स्थिति में अरेस्ट कर लिया जाता। यदि उसी जगह पर मैं होता तो मुझे तत्काल अरेस्ट कर लेते कि मुझे सरकार ने 33-34 बार अरेस्ट किया है। जब जब मैंने कोई मुद्दा उठाया है सामाजिक, तो उसमें मुझे घिनौने आरोप लगाए गए हैं। अब भी कहा जा रहा है यदि गाय का बीफ के विषय में कहोगे कि मोदी जी ही गाय के मांस का व्यापार करते हैं, बीफ सुपरमैन है, तो आज भी वो मुझे 8 साल की लड़की के रेप के केस में अंदर डालेंगे और आसाराम की तरह कर देंगे। चलो, मैं इस बात को नहीं कहना चाह रहा, ये मोदी जी का और मेरा झगड़ा है। पर मोदी जी, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं भारत के मुसलमानों के हृदय में एक बात ना घर बैठ जाए कि राष्ट्रपति भी आरएसएस का था, प्रधानमंत्री भी आरएसएस का था, मुख्यमंत्री आधे से ज़्यादा आरएसएस के हैं और हिंदुओं का पूरा शासन है। इसी कारण से नरसिंहानंद जैसे अपराधी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। और दूसरी बात यह कि ऐसा ना हो कोई सिरफिरा नासमझ व्यक्ति कमलेश तिवारी की तरह भी कोई कांड कर दे। परंतु मैं कहता हूं, दोनों बातों से कोई भी कांड होता है, दोनों से हिंदू मुसलमानों में दरार होगी। और मैं ये नहीं चाहता किसी भी स्थिति के अंतर्गत में हिंदू मुसलमानों में दरार हो। इसे मोदी जी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूं कि आप नरसिंहानंद सरस्वती को 25 तारीख से पहले अरेस्ट कर लीजिए। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अपने कान का मैल निकाल के मोदी जी आप सुन लें कि 25 तारीख से पहले नरसिंहानंद सरस्वती को अरेस्ट कर लें। यदि आपने उसे 25 तारीख तक अरेस्ट नहीं किया तो मैं 27 मई को दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी अपने लोग लेके जाऊंगा डासना मंदिर पर, बोर्ड को भी उखाड़ूंगा और जो भी नरसिंहानंद के पक्ष के लोग मिलेंगे उन्हें भी मारूंगा पीटूंगा और नरसिंहानंद को भी मारूंगा पीटूंगा, दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से समाज के अंतर्गत में एक बहुत बड़ा व्यवधान पड़ रहा है। ये ढोंगी है, पाखंडी है, चरित्रहीन है, देश को तोड़ने वाला है। इसे ये नहीं पता है ऐसे बयानों से जहाँ हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है, उन हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हिंदुओं के साथ क्या बीतती है। और जहाँ मुसलमान कम है, हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ पर उन मुसलमानों की बहन बेटियों से, मुसलमानों से क्या बीतती है। इस मूर्ख को ये मालूम होना चाहिए। हम जैसे जुम्मेवार व्यक्तियों को, जिस पद पर हम बैठे हैं, हम लोगों को शांति की बात करनी चाहिए। इसलिए फिर भारत सरकार से कहूँगा, या तो अरेस्ट करिए 25 तारीख से पहले और नहीं करते हो तो ध्यान रखो मैं 27 तारीख तक उसे घसीट के पीटूंगा। उसके जो भी कोई उसको सहयोग करेगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा, बख्शूंगा। इतना पीटूंगा कि उसका चेहरा बदल दूंगा।
ऐसे नरसिंहानंद सरस्वती हजारों देखे, ऐसे मैं भी वृंदावन का महंत हूँ। मैं संत युवराज फिर कह रहा हूँ, जो लोग समाज को तोड़ते हों, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हों, जो कट्टर चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उसे समाज में इस प्रकार से रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, इन्हें अरेस्ट करें। और मेरे मित्रों, जिसके पास भी ये वीडियो जाती हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी। मेरा नंबर है 9927404606। ये देश की एकता अखंडता के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और सरकार जो भी कोरोना की गाइडलाइंस बताती है उसका जो कि पूरा पालन करें। धन्यवाद। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी। जय हिंद, जय भारत।